हेलो दोस्तों, इंडिया कैन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएस ने अभी इंडिया को वार्न कर दिया है कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डील कंप्लीट हो जाता है तो यूएस इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। तो क्या इंडिया ये डील करने से पीछे हट सकता है? मुझे लगता है इससे होने का जो चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि अगर इंडिया ये डील कैंसिल कर देता है तो रशिया अभी चाइना की ओर थोड़ा ज़्यादा झुक सकेगा, और रशिया अगर चाइना की ओर ज़्यादा झुक जाता है तो इसमें इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म होने का बहुत चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी रशिया चाइना की ओर नहीं है, लेकिन अभी इंडिया में रशिया के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया जो उसके एक बहुत बड़ा डिफेंस परचेसर है, उसके बहुत से टैंक्स हैं, हमारे उसके एयरक्राफ्ट्स हैं, उसके एमुनिशंस हैं, मिसाइल्स हैं, तो हमारे जो एटॉमिक रिएक्टर हैं, तो बहुत सी जगह में रशिया और इंडिया के इंटरेस्ट साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी अगर इंडिया रशिया के इंटरेस्ट को हार्म करता है और डायरेक्ट ये जो डील है इसको कैंसिल कर देता है, तो इसमें क्या होगा, इंडिया के इंटरेस्ट भी हार्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी रशिया और इंडिया दोनों के इंटरेस्ट साथ में ही है। तो मान लीजिए कि आप दोनों एक साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो एक डूबेगा तो दूसरा तो डूबेगा ही। तो उसी हिसाब से दोनों के इंटरेस्ट जब साथ साथ होते हैं तो एक के इंटरेस्ट अगर हार्म होगा तो दूसरा का भी हार्म हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये डील कैंसिल हो जाता है तो इससे क्या होगा, इससे हमें यूएस के कुछ जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि उनके जो F-35 है या फिर F-22 रैप्टर हैं, ऐसे कुछ उनके बहुत से जो सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल टेक्नोलॉजी जो यूएस सिर्फ अपने अलाइज को देता है, क्लोजेस्ट अलाइज को, तो वो हमको मिल सकते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी इस टाइप के जो टेक्नोलॉजी हैं उस पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, और हमारे जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है या फिर हमारे जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, तो इन सब के ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे जो आर्मी चीफ हैं या एयरफोर्स चीफ हैं या फिर CDS हैं, इन सब ने डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली ये हिंट दिए हैं कि हमें जो फॉरेन कंट्री से 5th जनरेशन प्लेन लेने की अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया जो ये S-400 डील है इसको कैंसिल करेगा। और फिर आप देखिए कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज़्यादातर इस पर डिपेंड करता है कि हम पास्ट इवेंट्स को उतने जल्दी भूलते नहीं हैं, हम उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन यूएस का फॉरेन पॉलिसी वैसा नहीं है। उनका फॉरेन पॉलिसी ऐसा है कि पास्ट में जो हो गया वो हो गया, अभी हम नई तरह से शुरुआत करते हैं। लेकिन इंडिया का वैसा नहीं है, फिलहाल के लिए तो नहीं है, क्योंकि इंडिया हमेशा कंसिडर करता है कि देखिए ये मुझे पास में ऐसा हेल्प किया था, इसने मुझे हेल्प नहीं किया था, इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो उस हिसाब से इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो रोल आउट होता है। तो जो कि यूएस के साथ हम देखें तो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो रशिया के मुकाबले उतना अच्छा तो नहीं है। तो इंडिया अभी यूएस के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं हो सकता। और अगर आप मान लीजिए कि यूएस के वेपन के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए तो यूएस एक टाइप का एक नशे का तरह का, एक एडिक्शन का टाइप का है। तो उसका जो सिस्टम से वो पूरा, जैसे कि आप एप्पल का फ़ोन लेते हैं तो उसी का ही एक्सेसरीज आपको लेना पड़ेगा, दूसरे कहीं से आप ले नहीं सकते। आप अगर रशिया से लेते हैं तो फिर आप उसका अगर कोई एक्सेसरी आपको ज़रूरत पड़ा तो आप इजराइल से ले सकते हैं, फ्रांस से ले सकते हैं, इवन यूएस के भी एक्सेसरीज रशिया के वेपन में लग सकते हैं। लेकिन यूएस का जो वेपन होगा उसमें सिर्फ यूएस के एक्सेसरीज ही लगेंगे, जैसे कि आपका एप्पल आईफोन हो, तो पूरा उसका एक आइसोलेटेड उसका जो सिस्टम है। तो मुझे नहीं लगता इंडिया कम्प्लीटली जो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट होकर उसके प्रेशर में आके ये डील कैंसिल करने वाला है। और हमारे लिए रशिया से जो दोस्ती है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी जो चाइना के साथ हमारा जो टेंशन चल रहा है उसमें अगर रशिया न्यूट्रल रहता है तो हमें एक एज मिलता है, तो हम 1-on-1 हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो इसीलिए रशिया का जो इंटरेस्ट है हम उसको हार्म नहीं कर सकते। इसलिए क्या होगा, हमारा जो इंटरेस्ट जो जहाँ होगा रशिया वहाँ पे नहीं आएगा, रशिया हो सकता है न्यूट्रल रहे। अभी वो चाइना की तरफ में भी थोड़ा बहुत स्टेटमेंट दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ जा रहा है। वो इंडिया के खिलाफ नहीं, स्टेटमेंट तो कोई भी दे सकता है। तो ऐसे बहुत से रीजन है, और सबसे मेन रीजन ये है कि रशिया से हमारे जो रिलेशंस है वो बहुत पुराने हैं, और अभी भी हम कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट नहीं हुए कि हम यूएस, रशिया, फ्रांस इन सब के बगैर हम काम चला लेंगे, हमारा जो डिफेंस है पूरा सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम अभी भी फ्रांस, यूएस, रशिया इन सब के ऊपर डिपेंडेंट है, और हम ये भी कभी नहीं चाहते कि हम किसी एक कंट्री पे डिपेंड हो जाए।
हम रशिया से भी लेंगे, यूएस से भी लेंगे, फ्रांस से भी लेंगे, इजराइल से भी लेंगे, ताकि पूरी तरह से एक बैलेंस बना रहे और हम अपने आप को कैसे ग्रो करा सके इस जो फील्ड है। तो ये जो डील है इसके जो कैंसिल होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। और इसका एक और रीज़न ये है कि यूएस इतना बड़ा सैंक्शंस, मतलब जो कड़े सैंक्शंस नहीं लगाएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अभी यूएस का जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो इंडिया ही है। मतलब वो चाइना को काउंटर कोई अगर कर सकता है तो वो इंडिया ही कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता अगर यूएस सैंक्शन लगाता भी है तो वो इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको ख्याल में रख के सैंक्शन लगाएगा। तो फिलहाल के लिए आज का जो डिस्कशन है इसको यहीं रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस ऑल।